धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। जब डिलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाए गए वो 2009 में 8-9 बनाए गए। उस वक्त एक कमीशन बना था, शायद जस्टिस कुलदीप सिंह का था, 2008 में बना था। 2009 में नए पार्लियामेंट के हदबंदी हुई थी, तो उस वक्त आपको जानकर तकलीफ होगी कि बमुश्किल 8 या 10 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जाकर बोले कि भाई ये हमको ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ। मैं खुद गया था जस्टिस साहब के पास, कुलदीप सिंह, इलेक्शन कमीशन में ऑफिस था, तो हम लोग उसमें जो उसके पैरामीटर्स थे, उसके जो उसूल थे, उसमें था कि ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होना, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक साथ रहना। और मिसाल के तौर पर हैदराबाद में बोले, हैदराबाद में मशहूर मूसा नदी है कि नदी का इस तरफ एक तरफ है ना, और ऐसा। तो हम लोग 1-1.25 महीना हम लोग बैठे इंजीनियर्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ, जानकार लोगों के साथ बैठकर पूरा समझे और बनाए। और जब बनाकर जाकर प्रेजेंटेशन करे, प्रेजेंटेशन होने के बाद जस्टिस कुलदीप सिंह बोले कि अरे तुम्हारे समाज से सिर्फ 4-5 ऑर्गेनाइजेशन और लोग क्यों नहीं आते, हमको शौर ही नहीं है उस बात। तो अब याद रखिए, 2026 में नए कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगे। अभी गवर्नमेंट, ये मोदी की सरकार, मीडिया रिपोर्ट है कि सेंसस का आगाज करेगी। सेंसस होगा, सेंसस के बाद जो है फिर डिलिमिटेशन होगा। उस वक्त हमको बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आप गफलत की नींद सो जाएंगे तो फिर आपका ये मौका भी चले जाएगा। तो 26 में डिलिमिटेशन होगा और 29 में उसी नए कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन होगा। तो 26 की तैयारी अभी से करना है आपको। जो भी गाइडलाइंस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आबादी एक होगा, एक पार्लियामेंट में कितना आबादी है, वोटर लिस्ट में कितना पॉपुलेशन है, फिर वो कितना पॉपुलेशन का बनाएंगे, फिर उसमें कैसा बनाएंगे। उस वक्त हमको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या किए हैं गुजरात में ऐसा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए कि आपका वोट अहमियत ही नहीं है। अब जम्मू में ऐसी किए, कश्मीर में, आसाम में क्या किया, आसाम ये लेटेस्ट है। आसाम में पहले मेरे ख्याल से 36 एमएलए जीत के आते थे, अब खाली 24 जीत के आ सके। अभी 1.5 साल में इलेक्शन है वहां, तो ये कोशिश करेंगे लोग। तो इसलिए आपको बाखबर कर रहा हूं कि इसमें हमको जब सब लोगों को मिलकर, खाली मौलाना लोग मस्जिद में दुआ करके इतला नहीं करना, बल्कि लीड लेके बोलना कि ये हम कमेटी बनाए हैं और ये उसूल है, इसके ऊपर हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है, हर स्टेट में कमेटी बनाई जाएगी जिसमें हर पार्टी का एक नुमाइंदा हो। उनके पास हमको जाकर बोलना पड़ेगा कि ये है, इस तरह से संविधान सभा, इस तरह से पार्लियामेंट का उसूल के मुताबिक बनाओ। क्योंकि इसका असर क्या होगा कि जितना मुस्लिम वोटर ज्यादा दिखाई देगा, रिजर्वेशन नहीं होगा वहां पर। भारत में ऐसे कई पार्लियामेंट की सीटें हैं, आपको जानकर तकलीफ होगी कि जहां पर मुसलमानों की आबादी 35% थी, पर सीट रिजर्व हो गई, हमको मालूम ही नहीं। तो ये बाकायदा हमको वोटर लिस्ट लेकर और पॉपुलेशन का जो सेंसस का डेटा आएगा, पॉपुलेशन कितना, उसको सामने रखकर और जो उसूल है उसको लेकर काम करना पड़ेगा। तो ये तो मुस्तकबिल के लिए। अभी के लिए ये है कि हमको अपने वोट का बार्गेनिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बन के रहेंगे तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा। जिस दिन आप वोट लेने वाले बनेंगे, सब आपके पीछे आगे पीछे दौड़ेंगे। अभी उनको मालूम कि भाई इनको सिर्फ वोट डालना आता और इनको वोट लेना है, इनको वोट, ये सब समझ गए, जितने सेकुलर बोलिए, कोई बोलिए। और चौथी बात यह है कि बीजेपी किसी मुसलमान टिकट देगी नहीं, बीजेपी को मतलब ही नहीं है उससे। एक आदमी को दिए शायद लोकसभा में, मलापुरम से दिए, और मलापुरम से दिए, वो हार गया। तो हमको एक लाहेमल तय करके अपने कैंडिडेट्स है जो मुस्लिम अकलियत को कामयाब करना है। अभी यहाँ पर बात कही गई कि
इस इलेक्शन में जहां पर मुसलमान कैंडिडेट होगा एक ही मुसलमान होना चाहिए। मैं तो हमारी पार्टी की तरफ से इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, सदर है महाराष्ट्र के, और एनसीपी के जो सदर है, उनको लेटर लिखकर बोला कि आपने मीडिया में कहा कि आप सिर्फ जबानी बोल रहे, लिखकर भी जाओ, हम तो लिखकर भी जाए कि हमारे से बात करो, आप हमसे बात करो, आप हमको सीट देना चाह रहे, नहीं देना चाह रहे, क्या बातचीत तो करो। अब ये उनके ऊपर है कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि इम्तियाज जलील पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट में एक ही मुसलमान, और सब मिलके उसको हराने की कोशिश की और कामयाब हो गए उसमें। आखिरी मर्तबा आपके एमपी बने थे अनकोले साहब महाराष्ट्र से, अब है ही नहीं। पूरे 48 लोकसभा की सीटें हैं और एक भी मुसलमान नहीं है। तो ये आप देखिए कि आपकी आवाज कैसे जाएगी पार्लियामेंट में। अगर हम ये समझेंगे कि नहीं असउद्दीन ओवैसी है, फुला है, भाई आपको मुस्तकबिल के लिए तो तैयारी करना है ना। अब कर्नाटका में आखिरी मर्तबा एक एमपी जीते थे 2004 में, 9 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, 14 का हो गया, 19 का हो गया, 24 का हो गया। गुजरात में तो 40 साल से मुस्लिम ने जीता। हम चिड़िया कम्युनिटी के जिम्मेदार बैठे यहाँ पर, 40 साल से कोई नहीं जीता। आखिरी बार अहमद भाई पटेल जीते 84 में। राजस्थान में कोई मुसलमान एमपी नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं। अच्छा, जितनी ये 24 जीत कर आए, इसमें से सिर्फ 2 एमपी की कामयाबी सेकुलरिज्म की जो बोलते हैं उसकी कामयाबी बोल सकते हैं। एक तो डीएमके ने एक मुस्लिम लीग के एमपी को तमिलनाडु से कामयाब किया, वहां पर सिर्फ मेरे ख्याल से 20% मुसलमान, और एक हमारे अंसारी साहब गाजीपुर से, जहां पर सिर्फ 10% मुसलमान है। जितने भी हम लोग जीत कर आए बशुमुल मेरे, वहां पर उन पार्लियामेंट हल्कों जीत कर आए जहां पर मुसलमान 30%, 35% ज्यादा है। तो इसमें को इनका क्या रोल है, ये पार्टी का क्या रोल है? आप अपनी कामयाबी दिखाइए जिताकर, पहले टिकट नहीं देते, अब जीतेंगे कैसा? आप टिकट देंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए हमको एक लाहेमंद ये तय करना है कि हमको आप टिकट दो। अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सिर्फ 2014 से नहीं शुरू हुआ। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को बोले आप जाके रामपुर से लड़ो, और मौलाना बोले कि भाई मैं मुजाहिद आजादी हूं, मैं जेलों को गया हूं। बोले नहीं, आपको रामपुर से लड़ना पड़ेगा। क्यों रामपुर लड़ना पड़ेगा? क्यों? ज्यादा मुसलमान थे वहां से। तो ये बीमारी उस जमाने की है, ये बीमारी अभी की नहीं है, तारीख है। तो इसीलिए हमको इस पे बहुत गहराई से, संजीदगी से अगर हम काम करेंगे तभी हम लोग अपने नुमाइंदों को बढ़ा सकेंगे। वरना हम लोग खुश हो जाते हैं, हमारा कॉर्पोरेटर जीत गया, हमारा सरपंच जीत गया, हमारा वो जीत गया। हमारा असल कानून बनता विधानसभा में, पार्लियामेंट में, और वहां पर आपको हम जैसा दूसरे समाज के लोग जीत कर आ रहे हैं, मुस्लिम समाज भी जीत कर आ रहा है। इसमें कोई फिरका परस्ती की बात नहीं है। जब सब समाज का जीत कर आ रहे तो हम क्यों नहीं जीत सकते भाई?